गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुबन हिंदी का पार्ट 3 का तीसरा भाग तारों की दुनिया में पढ़ेंगे। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें तो हमें एक और बात दिखाई देगी। वह यह है कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा, यानी तारों के पटल पर कुछ इने गिने अपवाद को छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। जो इने गिने अपवाद हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। तारापटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करने पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे जाते दिखाई देते हैं। ग्रहों की विचित्र गति को देखकर सामान्य मानव ने यह धारणा बना ली कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है, जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर इसी धारणा ने फलित ज्योतिषी को प्रोत्साहित किया। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है तो हो सकता है उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। ग्रहों के घूमने की पहली सुलझी 17वीं सदी में, जब योहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वे नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अपने 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण दिया और उसी सदी में आइजैक न्यूटन ने उन तीनों नियमों का संबंध सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। इस प्रकार अब हम जानते हैं कि ग्रह शक्तिवान एवं स्वेच्छाचारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। अतः जिस भ्रामक धारणा ने फलित ज्योतिषी को प्रोत्साहित किया, उसका अब कोई सबूत नहीं रहा। ग्रह और तारों का फर्क स्पष्ट हो चुका है। हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफ़ी निकट हैं, परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण उन्हें और दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है। यह संभव है कि अन्य तारों की भी ग्रहमालाएं हों। ग्रह पास है, तारे दूर हैं, लेकिन ये दूरियां हैं कितनी लंबी। सन 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ज्योतिर्विद ने तारों की दूरियां नापने के लिए पैरेलैक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां आज हम माप सकते हैं, किंतु आकाश में हम जिन तारों को अपनी आँखों से देख पाते हैं, उनमें से अधिकांश तारों की दूरियां इतनी अधिक हैं कि उन्हें मापने के लिए पैरेलैक्स प्रणाली भी कामयाब नहीं होती है। आज ऐसी स्थिति है कि जो तारा हम देख सकते हैं उसकी दूरी पैरेलैक्स विधि से नाप नहीं सकते हैं, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते हैं।